अतिथि देवो भव। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं एक ऐसे एक्टर से जिसको आप पर्दे पर तो देखते ही हैं, लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से उनके विचारधारा रहे, प्रोफेशन का किस तरह से उनके लाइफ के साथ कनेक्शन रहा है। बहुत ही प्रतिभाशाली हैं जिनका नाम है राजेश मिश्रा जी, जो है तो बिहार से लेकिन आजकल मुंबई की धरती में है। फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। आइए आपको रूबरू कराता हूं राजेश मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है राजेश जी, आपको देख करके लग रहा है ब्रह्मा कुमारी संस्था में आके आप पूरा ब्रह्मा कुमार, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजेश जी, आपके जो कैरियर की जो शुरुआत है या बचपन की बातें कुछ, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई कैरियर, वहाँ से हम बातें करते हैं। जी, मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और एक ज़मींदार फैमिली से हूँ। तो हमारे घर का रहन सहन उस तरीके का था, या मम्मी पापा ने उस तरीके से हमें तैयार किया था जिस तरीके से वो लोग जीते थे। लेकिन जब हम ब्रह्म कुमारी बीके राजेश मिश्रा बने, उसके बाद जो हम में चेंज आया है, वो जब मैं पीछे जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे में। थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में आपकी स्टोरी थोड़ा सा कैसा रहा, फिर यहाँ तक पहुँचने का सफर के बीच की कहानी। बहुत ही अभी मैं इतना आनंद में रहता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इसका वजह, इसका पूरा श्रेय जाता है ब्रह्म कुमारी को, कि मुझे उन्होंने इंसान बना दिया। नहीं तो मैं पहले मेरे घर में क्या बोलते हैं, जमींदार लोग उस स्टाइल में जीते हैं, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी से किस तरीके से भी बोलना, और वही संस्कार हमारे में भी आया हुआ था। हम भी कभी भी, क्या बताऊं, कि कोई अगर थोड़ा बदतमीजी कर दे तो उससे हम कितना गुना बदतमीजी कर सकते हैं, वो एटीट्यूड में हम रहते थे। जिसकी आम भाषा में दादागिरी भी कहते हैं। अब मैं वो बोल भी नहीं सकता। मैं यहाँ पहुँच गया कि मैं उस तरह की बातें भी हमारे मुंह से अब नहीं निकलना चाहता। इतना चेंज हुआ, चेंज ओवर हुआ, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता था। मैं बिहार से हूँ और बिहार में मेरे फादर मदर्स, अब पापा नहीं रहे, लेकिन 4 बहनों 3 भाइयों का जिम्मेदारी था। और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते, और बचपन में ही एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था, तो मैं थिएटर वगैरह बिहार में भी किया करता था। दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है तो उसमें मैं एक्टिंग करता रहता था। और बचपन से ही जमींदारी के वजह से निगेटिव थॉट्स चलते रहते थे, और मैं निगेटिव रोल में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझता था। जो प्रैक्टिकल भी थे और एक्टिंग भी इजीली कर लेते थे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो होता चला जाता था। स्कूल में भी हमें उसी रूप से देखते थे सब लोग। लेकिन बाद में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुझे थिएटर में ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन उसी बीच जब फादर का देहांत हो गया तो पहले मुझे जिम्मेदारी आ गई। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे लाइन चेंज करना पड़ा। मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर मैनेजमेंट करने के बाद होटल में जॉब मिल गई 2-3 साल बाद। जॉब करने के बाद फिर मैं जो जिम्मेदारियां थी भाई बहन की, वो पूरा किया। उस जिम्मेदारी को ख़त्म करने के बाद, बहन की शादी करना, भाई को जॉब लगाना, वो सब करने के बाद मैंने बोला अब मैं जो करने आया हूँ वो करूँगा। अभी तक भाइयों के लिए, बहनों के लिए आप जी रहे थे जी, कुछ अपना भी किया हाँ, कुछ जो अपना था तो वो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन वो जिम्मेदारियां थी तो उसको करने के बाद मैं उसमें आया। उसमें जब आया तो बहुत मुश्किल काम था एक्टिंग करना, और उसके बाद थोड़ी उम्र भी हो गई थी। तो मैंने फिर भी एक्टिंग में डिप्लोमा किया सिरेस राम सेंटर दिल्ली से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपेट्री कंपनी में काम किया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे में आने के बाद अच्छा खासा नाम हो गया एज ए विलन सीरियल्स में, फिल्म्स में, भोजपुरी फिल्म से बहुत काम किया। करीब करीब मुझे
50 फिल्में होंगी भोजपुरी में एज ए विलन। कुछ 2-4 फिल्मों के नाम बताएंगे जो आपके हिट फिल्में? बहुत हिट फिल्में चली आज देशवा की ओर, अच्छा अच्छा, कब हुई मिलनवा हमार, अच्छा, जिसमें रवि किशन हीरो हैं। हम्म, चली आज देशवा की ओर, लागल करेजवा में तीर, कब हुई मिलनवा हमार, इस तरह के 50 फिल्में हैं। कब ले हैं सजनवा हमार, अच्छा अच्छा, भोजपुरी में। हिंदी में भी 2-4 फिल्में हैं जिसमें उतना बड़ा रोल नहीं मिला, तो मैंने फिर भोजपुरी में मूव किया कि मुझे बड़ा कुछ करना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, तो फिर मैं उधर किया, तो उधर बहुत बड़ा नाम हुआ, बहुत बड़ा काम किया। काम करने के बाद मुझे 50 फिल्में करने के बाद मैंने सोचा कि भाई सेम कुछ स्क्रिप्टिव जो भी फिल्मों की थी मुझे सेम ही नजर आने लगा। तो फिर मैंने थोड़ा रुका और मैंने सोचा कि अब कुछ और करेंगे। तो उसी सिलसिले में मैंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर दी, डायरेक्ट कर दी, एक्ट कर दी। वाह वाह, कि चलो ये एक अच्छा, तो वो भी फिल्म बना दी। उसके बाद और क्या करें, बहनों की शादी कर दी, भाई को नौकरी लगा दिया, फिल्म बना दिया, सब कर दिया। जो भी ख्वाब थे, जो भी सोचा था, सब मैंने कर दिया। तो अब मैं क्या करूं? तो मैं जिंदगी से थोड़ा उबने लगा। तो मुझे लगा कि अब अध्यात्म की कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, अब उधर जाऊं, बहुत हो गया। और ये नहीं बताया कि मैं जमींदार होने की वजह से नॉनवेज, दारू, ये सब हमारे लिए आम बात थी, मैंने नेचुरल वे में चलती थी। यहाँ पे कोई रोक घर में भी नहीं था, एक फैशन भी है और आदत भी बन गई। हाँ, तो वो बिहार से सोच लीजिए कि करीब करीब ये 50 साल हो गए। 50 साल तक मैं उसी में था और उसमें बदनाम भी था कि ये पीता है, खाता है, जो लोगों के सोच होते हैं, होना भी चाहिए उस तरीके। और मैं जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझाता था कि क्यों दारू पीना चाहिए, क्यों नॉनवेज खाना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब पढ़ाई में हमने पढ़ा था कि चैन है, अगर ये नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो उस चीजों से मैं उस तरह का था कि मैं भी लॉजिक बड़े प्यार से दे देता था कि ये चीजें जरूरी है। और लोग मान भी जाते हैं क्योंकि अंदर में उनकी भी चाहत होती है उनकी, तो वो तभी मैं बड़े प्यार से समझाता था और बड़े प्यार से लोग को कन्विंस कर देता था। लेकिन जब ये अध्यात्म की कहानी शुरू हुई तो मैं शिवानी दीदी को पहले सुनना शुरू किया। उनकी बातें बड़ी प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो मैं शाम को 7 बजे बैठ जाता था, बैग और अब मंदिर भी है घर में तो वो भी सामने रहता था, मुझे पाबंदी नहीं क्योंकि हम लोग पाठा काटते हैं, प्रसाद मान के खाते थे, उस तरह का हम लोग का घराना था। तो हम लोग को उस समय कोई रोक टोक नहीं था। तो शिवानी दीदी को मैं वाइफ को कहता था कि देखो मैं इनको सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ा मन को सुकून मिल रहा है, लेकिन ये मत बोलना ये पी के सुन रहे हो, ये खा के सुन रहे हो। तो सुनूंगा, अच्छा लगा। लेकिन इस तरीके से चलते 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 करीब 3-4 महीने गुजरे। सुनने के बाद मैं ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया। ब्रह्म कुमारी में जाके 7 इयर्स का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जो उन्होंने समझाना शुरू किया तो अपनी ज़िंदगी एकदम अलग सी दिखने लगी और ये पता भी नहीं चला कि मैं इसको कैसे बताऊं कि कुछ समझ में नहीं आया और मैं चेंज होता जा रहा था। मैं कोई अगर आंख से देख ले तो मैं गोली मार देता था, ये एटीट्यूड था। वो धीरे धीरे एकदम गायब होने लगा। और सुनते सुनते शिवानी दीदी को सुन रहा हूँ, सुबह मुरली सुन रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा इधर भी रुझान ज़्यादा ही हो गया। वजह ये हुआ कि धीरे धीरे मैं दारू नहीं पीता हूँ, नॉन वेज क्या होता है अब मुझे पता ही नहीं, अब इच्छा भी नहीं होती। हाँ, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गया वो। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि दारू पीनी चाहिए। और अब ये एटीट्यूड हो गया, नॉनवेज तीनों टाइम नॉनवेज, बिना नॉनवेज के मैं घर में खाना नहीं खाता था। बहुत सारे ड्रामे होते थे मेरी वजह से कि ये नहीं बना, क्या बना है, नहीं बना है। आज मैं जो मिल जाता है बाबा को याद करके उसको इस तरह से खाता हूँ जैसे कि प्रसाद है घर का खाना। क्या बात है। ये चेंजेस, ये परिवर्तन है आध्यात्मिक शक्ति से बहुत चमत्कार है। इसको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन जब मैं कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ऐसा था मैं, इस तरीके से था मैं। और जब लोग कभी पूछते हैं क्या तुम नहीं खाते,
तुम नहीं पीते, क्या बात कर रहे हो, जबकि मैंने बहुतों को सिखाया था वो गलत काम। अच्छा। अब मुझे लग रहा है अब आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई है। हाँ। जिनको आपने सिखाया था खाने को, अब बिल्कुल आपको उनको मना करने का भी सिखाना होगा। बिल्कुल, अब मैं वही कर रहा हूँ, अब मैं उसी में लगा हूँ। मैंने बोला भी है लोगों को, देखो मैंने तुम लोगों को सिखाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे फ्रेंड सर्किल में थे, जॉब पहले मुझे ही लगा था, तो मैं सबको नॉनवेज दारू पिलाता था। अब मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ, और वो बोल भी रहे हैं कि तुम्ही ने सिखाया तुम्हें, और मैं सबको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इस चीजों को समझे। और बिल्कुल समझने वाली बात है कि नॉनवेज अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है, बेटा हो, पापा हो, मम्मी हो, हम उसको 2 घंटा घर में रखने से डरने लगते हैं कि वो नहीं, और चिकन को फ्रिज में रखते हैं। ये जब मैं समझा इस बातों को, तो अब तो मुझे उस तरीके से वो चीजें दिखने लगी। वाह, बहुत मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो असंभव लगता है दुनिया में लोगों को, वो आपने संभव कर दिखाया है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक्चुअल में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये कि आप साहब निगेटिविटी इस खान पान से ऊपर उठ के अब यहाँ आए। राजेश जी, हम थोड़ा सा आपके एक्टिंग की दुनिया में थोड़ा चलते हैं। आपने जैसे काफ़ी फिल्मों के नाम लिया और पर्दे पर देखते भी रहे हैं आपको। कुछ आपको फेवरेट डायलॉग कोई ऐसा हो जो माइंड में फिट हो, जो लोगों की जुबान पर भी होता है, कई ऐसे होते हैं ना, ये फिल्म में ये डायलॉग, ये बातें, तो कुछ ऐसे एक आध दो। अरे भोजपुरी फिल्म का लैंग्वेज इतना, अब मैं वो सब शब्द, मैं रावण का रोल करता हूँ, अब वो शब्द निकालने में भी मुझे घबराहट सी होने लगी है। सुन ओ राम सुन, जिस तरह तूने आज मेरे अबोध बेटे की निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज से श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से भू लाल होगा और तेरा धड़ मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अटल है तो सुन, इस रावण की प्रतिज्ञा सुन। इसी क्षण से वो युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। राम सुन, युद्ध आरंभ हुआ। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। अभी हम और ज्यादा रोल आपका, चूंकि आपने जैसे बताया मुझे कि निगेटिव रोल बहुत रहे हैं, हाँ। लेकिन वो के रियल लाइफ नहीं हो तो रियल लाइफ है जी, नहीं, लेकिन रियल लाइफ में आप इतने रियल हीरो हैं। हाँ। अभी रियल लाइफ के हीरो हैं आप जी। और रियल लाइफ में तो एक्टिंग करनी पड़ती है, वो भी एक प्रोफेशन है। लेकिन अभी मैं और डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि वो निगेटिव बातें ही होगी जहाँ तक, क्योंकि प्रोफेशन है तो। लेकिन मेरा कहना है कि जो डायलॉग मैं इसमें, ये डायलॉग मैंने खुद लिखा है। इस डायलॉग को मैंने पहले जो लिखा था जब मैं ब्रह्म कुमारी में नहीं था, तो इस डायलॉग को मैं क्या लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आज ये डायलॉग मुझे पॉजिटिव ले जा रहा है और वही डायलॉग कल मुझे निगेटिव ले जा रहा है। बड़ी कमाल की बात है कि मैंने ये लिखा है, लेकिन वो डायलॉग कहीं मुझे पॉजिटिव की ओर ले जा रहा था, लेकिन मेरा मन उस समय पॉजिटिव नहीं था, तो वही डायलॉग मुझे उधर ले जा रहा है। सही बात है, जैसे कहते हैं ना, रावण के लिए भी वो भी अपने को सर्वशक्तिमान मानते थे। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बिहार में जहाँ जहाँ भी आप जाते होंगे, पब्लिक के बीच में पब्लिक आपको घेर लेती होंगी, क्योंकि पर्दे पर देखते हैं तो वो उसी तरीके से देखते हैं, अटैक भी होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं उसका? जी, बस अब मैं, जब से पहले मेरा फीलिंग उसमें कुछ और होता था, जिस तरह का मैं था, और मेरे डायलॉग से आप यकीन नहीं मानोगे, विलन था तो हीरो से ज्यादा हिट होता था। जब हमारी जो भी फिल्में अगर आप कोई देखे होंगे तो वो हमारे डायलॉग पे ही वहाँ पे वो चीजें होती थी, तालियां बजती थी। तो विलन के रूप में बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो अब जो है ब्रह्म कुमारी में जब से आया, जब से मैं बीके राजेश मिश्रा बना हूँ, तब से मेरा एटीट्यूड हो गया कि निंदा स्तुति एक समान। तो अब मुझे उसका कोई लोग आपको मिलते हैं पब्लिकली और वो आपको उस निगेटिव रोल में देखते हैं, तो वो लोग प्यार करते हैं आपको या फिर कुछ और कहते हैं, ये वो है ऐसा
क्या रिएक्ट क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अरे अभी ही बोल रहे हैं कि हमको तो सचमुच में डायलॉग बोला था अभी आपके शो में भी, तो स्टेज पे जितने लोग मिल रहे हैं पकड़ पकड़ के यही पूछ रहे हैं कि हम तो डर गए थे, आप एकदम रावण लग रहे थे। तो इस तरह का मेरा जो रामायण डांस ड्रामा एक बैले है जो मैंने बनाया है, तो उसका डायलॉग इतना माने लोग को लगता है कि सही में रावण, पता नहीं ये भगवान ने मुझे इस तरह से बनाया भी है और मेरी आवाज वगैरह उस तरह से है कि लोगों को वो फील होता है, लुक उस तरह से जाता है शायद। राजेश जी, आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए हैं और पॉजिटिव लाइफस्टाइल आपने अपनाया है, चाहे वो खान पान हो, चाहे विचार हो, आध्यात्मिकता के साथ आप जुड़ गए हैं। अभी आप शूटिंग के लिए अब जाते हैं, इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलते हैं, वो लोग आपके अंदर काफ़ी चेंजेस देखते होंगे, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है या आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है? क्या कैसे फाइटिंग करते हैं इस बात को? क्या बताऊं, बाबा का अब मेरे साथ, शिव बाबा हमेशा साथ रहते हैं। इतनी छोटी छोटी घटना भी होती है तो बाबा मेरे साथ रहते हैं, बड़ी बड़ी भी कुछ होगा तो बाबा मेरे साथ रहते हैं। पुराने मित्र आपको मिलते होंगे इंडस्ट्रीज में शूटिंग के लिए, अरे यार बहुत टेस्टी है, ये थोड़ा ले लो। नहीं ऐसे से लोभ में, माया में कई प्रलोभन आते होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मेरे घर में डेली जितने भी फ्रेंड सर्कल है आके नॉनवेज खाते थे, अब वो लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब मेरी बातें सुन रहे हैं तो वो अपनाना चाह रहे हैं मुझे, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात हाँ, है। बड़ी कमाल की बात है। ये बाबा का आशीर्वाद है कि जब मैं जहाँ आज जा रहा हूँ वहाँ नॉनवेज नहीं बनेगा, वहाँ ड्रिंक सर्व नहीं होगा। पता नहीं राजेश मिश्रा आया, ये पता नहीं ये कैसे हो रहा है, लेकिन जहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं नहीं खाता हूँ। तो जैसे ही सुनता है कि वो बीके बन गया है तो वो हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो अगला बिल्कुल उस अध्यात्म की बातें हमारे पहुंचते, जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ मेरी बातें सुमान से ही मिले जुले होते हैं, तो लोगों को कन्वर्ट मैं करता हूँ। मतलब मेरी एनर्जी लेवल जो है बाबा का वो कुछ ऊंचा है लग रहा है, इससे लग रहा है और वो है ही है एक्चुअल में। और मुझे भी लग रहा है बातचीत करते हुए कि आपकी पॉजिटिव वेव्स मुझे भी मिल रहे हैं और ये इस जगह का भी मिल रहा है, और आप ये एनर्जी को बढ़ाते रहें। ओम शांति। एक कहानी और कहूंगा मैं कि आज लोग परेशान है ट्रैफिक से, और आपको यकीन नहीं होगा, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, बनारस, बेंगलोर, पटना, जहां भी जा रहा हूँ, सब लोग जैसे ही मिलेंगे टैक्सी वाले कि आपको कहाँ जाना है, वहां जाना है, इतनी भीड़ होगी। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे साथ बाबा हैं। ये कौन बाबा? शिव बाबा। आप बैठो और चलो, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, VIP ट्रीटमेंट होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, कहीं भी हमें आज तक ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वहां भी उनका थोड़ा ईगो आता है, लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से नहीं कि गलत वे में लो, लेकिन मेरा तो पूरा विश्वास है कि बाबा हमारे साथ हैं, ट्रैफिक नहीं मिलेगा और नहीं मिलती है। सही बात है, बुद्धि की लाइन भी क्लियर है, तो परमात्मा भी मदद भी करता है, और वो कहते हैं ना, जैसा थॉट प्रोसेस है तो प्रैक्टिकली साकार में ऐसा होते जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है राजेश मिश्रा जी आपसे बात करते हुए। और एक बात और बोल देता हूँ मैं, हाँ जी, हाँ जी, कि आज भी जो यहाँ हमें अभी ज्ञान मिला आत्मा और परमात्मा का, ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना, क्योंकि हमको बचपन में मेरे माता पिता या जो भी वजह जो भी हो, ये नहीं बताया किसी ने कि आत्मा, हम इंसान हैं, हमारा ये जो इंसान बॉडी है ये एक गाड़ी के समान है, इसको चलाने वाला आत्मा है। जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहेंगे, अगर कोई मेडिटेशन कर भी रहा है तो वो मेडिटेशन सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि हम आत्मिक रूप में स्थित ना हो, अपने आप को आत्मा ना समझें, सेल्फ रियलाइजेशन ना हो। बराबर। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तभी हम परमात्मा से मिल सकते हैं, जो कि लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो चीजें करने के लिए वो बैठते हैं उसे वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले तो हम अपने आप को आत्मा समझें, फिर परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी जोड़ होगा। तो ये लोगों को हमेशा मैं बोलूंगा कि ध्यान दें, पहले आपको आत्मा बने, आत्मा समझें, उसके बाद अगर परमात्मा से मिलके बैठते हैं कभी शांति में, तो आपको जरूर परमात्मा से मुलाकात होगी और जरूर परमात्मा की एक फीलिंग आएगी। और मैं यही बोलूंगा। बहुत बढ़िया संदेश भी दे दिया आपने राजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और हमारे शो में आप आए हैं और मिलते भी रहेंगे। अभी तो आप हमारे अच्छे मित्रों में से शामिल हो गए हैं और ब्रह्मा कुमारी फैमिली से आप जुड़े हैं, मुलाकात होती रहेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया जी।
तो देखा दोस्तों, राजेश मिश्रा जी से बातचीत करते हुए आप सबने महसूस किया होगा कि कैसे जीवन परिवर्तन भी होता है। आप यूं मत समझिए कि आप अच्छी राह पे जा रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाइए। अगर आप राह से भटक गए हैं तो आप रुकिए, सोचिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कहाँ पर गलती है, आपके संग में, खान पान में या प्रोफेशन में? जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये मेरे आगे जीवन के लिए दुखदाई है तो रुकिए, सोचिए और परमात्मा को कनेक्ट करके अपने जीवन को, मन को, तन को फिल्टर कीजिए और एक अच्छी दिशा में जाने की कोशिश कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सोच लिया है मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है तो कोई रुकावट नहीं है, कोई परिस्थितियां आ जाए आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जैसे कि राजेश मिश्रा जी ने ठान लिया है कि मुझे जीवन में अच्छा ही करना है, अपने कैरियर में एक रियल हीरो की तरह जीवन में सबके मदद करनी है, सबके काम आनी है। ऐसे नेक इरादे के साथ जीवन जियो तो सच में आप जीवन के भी रियल हीरो होंगे। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।